नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञानंद पाठक आप सभी भावी शिक्षकों का अपने पीएनपी वन डे एग्जाम टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने लास्ट क्लास में आईक्यू पढ़ाना शुरू कर दिया था। आईक्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किस सन में जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ, किसने दिया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कब आया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फिर आईक्यू का जो फार्मूला यूज होता है तो वो किसने दिया, इन सब चीज़ों को हमने कल देखा था। आइए आज की क्लास में बिने ने और स्टैनफोर्ड ने क्या दिया था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, और बिने ने क्या दिया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो स्टैनफोर्ड और बिने का आईक्यू का ग्राफ है एक। आइए हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये आईक्यू ग्राफ कैसे होता है, क्या है इसके पूरे बारे में। दोस्तों, यदि मैं इस लाइन को आईक्यू लाइन मान लूं, और एवरेज जो होती है आईक्यू, कल मैंने बताया था आपको 100 होती है, तो एवरेज का मतलब क्या, लगभग बीच में मध्य मान लूँ मैं इसको 100 आईक्यू है। तो इन लोगों ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया कि 15-15 आईक्यू पीछे जाके और 15-15 आईक्यू आगे जाके टेस्ट किया और देखा कि कैसा शेप बनता है और क्या इसमें फ्लक्चुएशन आते हैं, कितना डेविएशन आता है, उस चीज़ को उन्होंने मेजर किया हुआ है, उसी को हमें आज पढ़ना है। तो मान लीजिए इससे पीछे मैं गया 15, तो इधर गया 85 आईक्यू, इससे यदि और 15 पीछे जाता हूँ तो ये कितना आता है 70, इससे और पीछे मैं जाता हूँ तो 55। इसी तरह से यदि 100 से मैं आगे बढ़ता हूँ तो इधर आते हैं लगभग 115, इधर आता है 130, यहाँ पे आता है 130 और यहाँ पे आता है 145। यहाँ पे क्या आता है 145, इधर 45 उधर। एवरेज को हमने 100 माना है कि 100 आईक्यू, मैंने बताया था जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बराबर होता है तो आईक्यू 100 के बराबर होता है। दोस्तों, ये एवरेज वाला है। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ये क्षैतिज है तो इस पर हम आईक्यू लिखे हुए हैं, और यदि ऊर्ध्वाधर जाएगा तो ये नंबर ऑफ पीपुल होगा। तो मान लीजिए 100 पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि एवरेज लोग बहुत ज़्यादा होते हैं विश्व में, सभी के मानसिक लगभग एवरेज ही तो होती है मेंटल। क्या उससे ज़्यादा होती है? क्या ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, लेकिन कैसे कैसे होती है वो देखते हैं। मैक्सिमम लोग 100 के आसपास होते हैं। एवरेज आईक्यू, मैक्सिमम लोगों की आईक्यू एवरेज होती है। 45 आईक्यू बहुत कम लोगों की होती है, जो एकदम हालत ख़राब हो। 70 आईक्यू थोड़ी सी इनसे ज़्यादा लोगों की होती है। 85 इनसे थोड़ी ज़्यादा लोगों की होती है आईक्यू, या इनसे थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से 115 लगभग जितना 85 होती है उतना ही 115 लोगों की होती है। जितना 130 है, मतलब जितना 70 पे है उतना ही 135 पे होती है, और जितना 45 पे है उतना ही 145 पे लोगों की आईक्यू होती है। यदि मैं इन सभी लाइनों को मिला दूं तो एक ग्राफ बनता है। इसी ग्राफ को स्टैनफोर्ड बिने ग्राफ का नाम दिया गया। यदि इनको मैं मिला दूं देखिए, एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इस ग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है परसेंटेज के माध्यम से कि कितने परसेंटेज एवरेज लोग हैं, कितने परसेंटेज बिलो एवरेज हैं, कितने परसेंटेज इंटेलिजेंस हैं, कितने एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं।
और कितनों की हालत बहुत ख़राब है। इस स्केल के माध्यम से हम ये देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इससे पीछे भाई 100 यहाँ पे है IQ, तो मतलब 50% लोग इधर होंगे और 50% लोग इधर होंगे। 34% 85 से 100 के बीच में IQ लोगों की रहेगी और 100 से 115 के बीच में उतनी ही रहेगी, जैसा कि मैंने बताया ही पहले। उसी तरह से 13.5% के आसपास 115 से 130 के बीच रहेगी। 2% के आसपास 130 से 145 के बीच रहेगी और 0.5% के आसपास 145 से ज़्यादा पाने वाले होंगे लोग। उसी तरह से पीछे सेम वही रहेगा। 13.5% 17 से 85 के बीच में, 2% के आसपास 45 से 70 के बीच में और 0.5% के आसपास 45 से कम होगा IQ सबका। इस तरह से परसेंटेज का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। मैं कहूँ 85 से 115 के बीच यदि एवरेज IQ मान लिया जाए तो एवरेज IQ कितने परसेंट लोगों की है, तो आप कहोगे 34 + 34 68, यानी 68% लोगों की IQ लगभग एवरेज होती है। ठीक है, एवरेज से कम देख लीजिए कितने हैं, 16% इधर, और एवरेज से ज़्यादा कितने हैं, 16% उधर। आपसे मैं कह दूं, पूछा हुआ सवाल है कि 145 से ज़्यादा IQ वाले कितने % लोग होते हैं, 0.5। या पूछता है कि एक बच्चा की IQ 130 है, पूछता है एक बच्चे की IQ 130 है, तो आप बताइए कि इसने कितने % बच्चों से कम परफॉर्मेंस किया है। तो भाई 130 के आगे कितने बच्चे हैं, 2.5% है, 2% ये 2.5% है, यानी ये 2.5% बच्चों से कम अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसकी 2.5% कम IQ है 2.5% लोगों से, लेकिन 97.5% 130 से पीछे आप ऐड कर लेंगे तो 97.5% आएगा। 97.5% लोगों से ज़्यादा अच्छा इसका IQ है। ये है IQ ग्राफ। दोस्तों, एवरेज को हम 100 मानते हैं और जितना आगे या जितना पीछे IQ बढ़ा या घटा है उसको हम विचलन कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं। तो इस 100 वाले के डेविएशन को जीरो डेविएशन, क्योंकि 100 पे यदि कोई है तो इसका डेविएशन 0 होगा, तो इसको लिखते हैं सिग्मा 0। क्या लिखते हैं, सिग्मा 0। यदि 100 पे कोई है तो उसका डेविएशन कुछ नहीं है। भाई मेंटल एज जब क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होता है तभी IQ 100 आता है, आपको पता है। तो जब मेंटल एज कम होगा क्रोनोलॉजिकल एज से तो IQ पीछे भागेगा, मेंटल एज जब ज़्यादा होगा तो IQ आगे आएगा। तो 100 पे तो कोई डेविएशन नहीं है, कोई विचलन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, ये 0 है। 115 पे इसको सिग्मा 1 कहते हैं, 130 पे इसको सिग्मा 2 कहते हैं, 145 पे इसको सिग्मा 3 कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2, 3 ये आगे की तरफ जा रहा है, राइट साइड में है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरह निगेटिव आएगा। यदि पीछे की तरफ विचलन है तो निगेटिव सिग्मा 1, निगेटिव सिग्मा 2, निगेटिव सिग्मा 3, कुछ इस तरह से बनते हैं। इसी को म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा 0 बराबर म्यू होता है। आपसे पूछ दे सिग्मा 1 पे IQ कितना होता है, तो आप कहोगे 115, सिग्मा 2 पे IQ 130, सिग्मा 3 पे IQ 145। पॉजिटिव साइड में, निगेटिव साइड में आप 15 घटा लीजिएगा, 15 का डिफरेंस है। सिग्मा 1 से सिग्मा 2 के बीच कितने लोग हैं, 13.5%। सिग्मा 2 से सिग्मा 3 से 2%, एबव सिग्मा 3 0.5% लोग हैं। इस तरह से आपके जो सीटेड में क्वेश्चन आए हैं इस ग्राफ पे उसको देखते हैं। आप कृपया करके पहले इस ग्राफ को बना लीजिए। इस ग्राफ का 1-2 नाम और है, पहले उस 1-2 नाम को जान लीजिए। पहला नाम है स्टैनफोर्ड बिने IQ स्केल या IQ ग्राफ।
इसी को देखिए घंटी की तरह है, बेल की तरह शेप है, इसलिए इसको बोलते हैं बेल शेप आईक्यू ग्राफ। इसी को देखिए मैंने बताया ना कि डेविएशन के आधार पे है, तो नॉर्मल डेविएशन या नॉर्मल पॉसिबिलिटी कर्व भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल पॉसिबिलिटी आईक्यू ग्राफ। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी आईक्यू ग्राफ भी इसको कहते हैं। पर आप याद यदि रख लेते हैं स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू ग्राफ, इतना पर्याप्त है। आइए इस पे सीटेट में कैसे क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया है कि एक बच्चे की आईक्यू 135 है, यह कितने बच्चे से कितने प्रतिशत बच्चों से अच्छा स्कोर करता है। ये स्कोर आईक्यू स्कोर ही तो है। तो आप कहोगे 135 आईक्यू है, इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए 135 के आगे कितने परसेंट लोग हैं, तो 135 के आगे 2.5% लोग केवल हैं। कितने लोग हैं? केवल 2.5%। यानी ये बच्चा 2.5% से तो कम स्कोर करेगा। लेकिन जो बच्चे, आप इसके पीछे का जोड़ लीजिए 130 के, सॉरी 135 मैंने लिख दिया है, ये 130 रहेगा। तो 130 के पीछे आप स्कोर कर लीजिए, गिन लीजिए। तो 130 पीछे स्कोर गिनेंगे यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 97.5, या आप 100 में से डायरेक्ट इसको घटा दीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा 97.5%। यानी ये बच्चा 97.5% बच्चों से अच्छा स्कोर करता है। क्वेश्चन आपके सीटेट में आया है कि कितने प्रतिशत बच्चों की आईक्यू स्टैनफोर्ड बिने स्केल के अनुसार कितने परसेंट बच्चों की आईक्यू एवरेज रहती है। तो आप कहोगे 34% इधर और 34% इधर, मतलब 68% एवरेज रहती है। सबसे कम आईक्यू बहुत कम बच्चों की होती है और सबसे ज़्यादा आईक्यू बहुत कम बच्चों को होती है। आप देख लो केवल 5% 145 से ऊपर हैं और 45 से नीचे केवल 0.5% है, 0.5%। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। एक सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ है, वो ग्राफ पे है, उसको हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक ग्राफ दिया था, ये सीटेट का क्वेश्चन है। इस ग्राफ में ये लिखा था कि एक बच्चा है जिसकी आईक्यू काफ़ी हाई इंटेलिजेंट है, वो काफ़ी हाईली मोटिवेटेड है और काफ़ी हाईली स्किल्ड है वो। तो पूछ रहा है उसकी आईक्यू, मतलब लगभग ये जो तीनों का जो सम्मिश्रण है यही इसकी आईक्यू होगी। तो पूछ रहा है कि इसकी आईक्यू कितने परसेंट से ज़्यादा होगी, या इसकी आईक्यू लगभग कितनी होगी, या इसकी आईक्यू कैसी होगी। तो ऑप्शन दिया था सिग्मा 0 पे होगी, दूसरा दिया था सिग्मा 1 से सिग्मा 2 के बीच में होगी, तीसरा ऑप्शन था सिग्मा 2 से सिग्मा 3 के बीच में होगी, और चौथा ऑप्शन था सिग्मा 3 से अधिक होगी, एवं सिग्मा 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत लोगों ने अब कैसे मारा होगा पता नहीं, निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तो जो भी हुआ होगा, पर इसका आंसर लॉजिकल निकालना थोड़ा मुश्किल है। आइए स्टैनफोर्ड बिने के इस स्केल से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चा यदि हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली स्किल्ड है और हाईली मोटिवेटेड है, मतलब बहुत अधिक प्रेरित है, बहुत अच्छा कुशल है, बहुत अधिक कुशल है और बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, तो इसका मतलब वो सामान्य बच्चा नहीं है। और सिग्मा 0 पे या सिग्मा 01 के आसपास ये सामान्य बच्चों का ही आईक्यू है, ठीक। तो इसका मतलब सिग्मा 0 तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं क्या है, सिग्मा 2 सिग्मा 3 के बीच में क्या और सिग्मा 3 के ज़्यादा क्या है। तो मान लेते हैं एक उछाल हमने मारा कि ये हाईली स्किल्ड हो सकता है, तो एक उछाल तो 115 पे पहुंचा। लेकिन ये हाईली स्किल्ड ही नहीं है, हाईली मोटिवेटेड है, तो एक उछाल और मार देते हैं। हाईली मोटिवेटेड है तो मान लेते हैं 130 पे आया, पर ये हाईली मोटिवेटेड नहीं है, ये हाईली इंटेलिजेंट भी है, यानी ये एक उछाल और मारना पड़ेगा, यानी इसकी आईक्यू 145 के आसपास होगी या 145 होगी।
अब हमारे पास 145 से कम वाली भी एक ऑप्शन है सिग्मा 2 सिग्मा 3 और एक ऑप्शन है एबव सिग्मा 3। तो तीसरा उछाल मारने पे सिग्मा 3 पे आ रहा है या सिग्मा 3 से आगे जाएगा, क्योंकि ये तीनों का सम्मिश्रण है। ये तो सिंगल उछाल मारने पे जा रहा है, उसके अंदर तीनों क्वालिटी है, तो ये सिग्मा 3 से अधिक वाली IQ होगी। इस तरह से इसका हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको स्टैनफोर्ड बिने ग्राफ के बारे में कैसा लगा और कैसे क्लास आपको लगी है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और PNP वन डे एग्जाम टारगेट के फैमिली को बढ़ाएं। एक आवश्यक सूचना मैं आपके लिए दूंगा, कुछ दिन 1-2 दिनों के अंदर सुपर टेट की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बारे में डिटेल में नॉलेज आपको दूंगा, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी के लिए बड़ी हल्ला मच रही है, हो हल्ला है। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होगा, पैटर्न नहीं क्लियर होगा, तब तक हम इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उस पर कुछ चर्चा होगी ज़रूर। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।